हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नितेश है और आज हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है जेई में, जिसमें आपको कंडीशन दिया गया होता है कि रूट्स 4 से कम हो या 4 रूट्स के बीच में लाई करे, 4 से ज्यादा हो। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो उसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं, वो थियरी में आता है, तो आप उसको पढ़े होंगे। हम अभी के लिए इसके लिए जो थियरी लगेगा वो मैं बता देता हूँ। तो क्वेश्चन है कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8k x प्लस 16 ब्रैकेट में k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर रियल। तो पहली बात तो इसने बोल दिया कि इसके रूट्स जो है दोनों ही रूट रियल हैं और डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये दे दी इसने, एंड हैव वैल्यूज, उसके रूट्स जो है वो कम से कम 4 होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, बट 4 से बड़े ही होने चाहिए उसके रूट्स। ठीक है, तो हमको ऐसी वैल्यूज k के लिए फाइंड आउट करनी है। तो इसमें दो कंडीशन दिए गए हैं, एक तो ये पहला हो गया हमारा, और ये पहला वाला, और ये हो गया दूसरा कंडीशन। ठीक है, तो दोनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेके हम फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आए, उसकी कंडीशन क्या होती है, d शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस केस में दोनों ही रूट सेम आ जाएंगे। तो आपको यही कंडीशन लगाना है, डी इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। अब हम इसके लिए लगा देते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे b है हमारा 8k, माइनस 8k है, तो हम वैसे भी स्क्वायर हो जाएगा वो, और माइनस 4 इंटू ए तो 1 है, और c क्या है 16 इंटू के स्क्वायर प्लस माइनस के प्लस 1। ओके, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 8 8 64 के स्क्वायर माइनस ये भी 64 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन 0। 64 कट जाएगा, तो खाली बचेगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। मैंने 64 कॉमन लेके उस तरफ ले गए, तो ये इस तरफ 0 था, इसीलिए 64 गायब हो गया, है ना। इसको अब और सिंप्लीफाई कर ले, तो के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 ग्रेटर देन 0। के स्क्वायर कट हो गया, तो आ गया मुझे के इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो फर्स्ट जो कंडीशन था उससे हमको ये मिल गया के का वैल्यू। अब हम दूसरा कंडीशन यूज करेंगे। तो देखिए रूट्स क्या है, जैसे अगर अब हमको एक चीज पता है कि इसका ए जो है, ए मतलब इस वाले केस में अगर क्वाड्रेटिक में ए अगर ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा ग्राफ जो होता है वो अपवर्ड फेसिंग होता है ना, ऐसे बनता है, ऊपर फेस होता है उसका। और अगर ए नेगेटिव होता है तो ग्राफ ऐसे बनता है ना। तो यहाँ पे ए का क्या केस है, 1 है ना, तो एक पॉजिटिव है, तो अपवर्ड फेसिंग होगा, है ना। और दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो एक्स एक्सिस को दो जगह पे तो पक्का कट करेगा, वो डिस्टिंक्ट रूट्स है उसके, है ना। टच करने वाली केस भी नहीं आएगी, क्योंकि टच करने वाले केस में इक्वल रूट्स हो जाते हैं। इसमें डिस्टिंक्ट रूट्स है, इसीलिए दो जगह पे कट करेगा एक्स एक्सिस को। अब इसने क्या बोला है कि उसके रूट जो हैं वो 4 से बड़े होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट 4 से बड़े हो या 4 के बराबर भी हो सकते हैं, है ना। ये केसेस बन सकते हैं हमारे। अगर ये अल्फा है और ये बीटा रूट है, तो 4 से बड़ा है, बीटा भी 4 से बड़ा है, और इसमें सेम भी हो सकता है, तो एग्जैक्टली 4 यहीं पे है, मतलब 4 एक रूट ही हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम कंडीशंस बना लेते हैं। देखिए अगर ये सेटिस्फाई होना है तो क्या होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर ये दोनों रूट्स 4 से बड़े हैं, तो फंक्शन की वैल्यू अगर मैं निकालूं इस 4 पे, तो क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है ना। तो मतलब अगर f4 पे मैं वैल्यू निकालूं इस केस के लिए, तो वो ग्रेटर देन 0 ही आएगी, है ना। और अगर ये सेटिस्फाई हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा कि अल्फा और बीटा जो है वो बड़े हैं, है ना, किससे, 4 से। अब देखिए इसमें एक और केस बन सकता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई तो हो जाएगी, बट गड़बड़ हो जाएगा अगर ये खाली हमने ये कंडीशन पे हम रुक गए। देखिए इस केस में भी तो यही हो रहा है, 4 पे ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एक चीज और, कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई 2a, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना इसका, इस पॉइंट का, वर्टेक्स का, तो ये भी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि माइनस बी बाई 2a शुड बी ग्रेटर देन 4। ये दोनों कंडीशन हमको साथ में लगानी पड़ेगी। अब इसी के लिए अगर 4 अल्फा एक रूट हो गया इसका, तो केस ये भी हो सकता है कि एग्जैक्टली 0 भी हो जाए। तो ये दोनों कंडीशन हमारे बन गए, जिसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा
श्योर हो जाएगा कि हम 4 से एटलीस्ट 4 है रूट्स, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो F4 क्या हो जाएगा, F4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये F4 वैल्यू पुट कर देनी है इसके अंदर, तो आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 8 4 जा 32 के प्लस 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। मैं अभी के लिए ये सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये नेक्स्ट आ जाएगा 4 4 16, तो सब में से अगर 16 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 के आ जाएगा, यहाँ पे खाली 16 हट जाएगा तो आ जाएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स आएंगे के माइनस 2 और के माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी के लिए ये मिला है मुझे। इसको मैं अगर नंबर लाइन पे प्लॉट कर लूँ और वी कर्व लगा दूँ तो ये 2 है और ये 1 है, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। तो हमारा के कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, माइनस इंफिनिटी टू 1 और क्लोज होगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो और यूनियन 2 टू इंफिनिटी, ठीक है। अब ये वाला कंडीशन भी देख लेते हैं। तो इसमें माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 8 के आ जाएगा, तो खाली 8 के लिख लेंगे और अपॉन 2a मतलब 2 और a क्या है 1, तो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। ये हमको आ जाएगा 8k इज ग्रेटर देन 8, k इज ग्रेटर देन 1। तो ये तो हमको पहले भी मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ से ये मिल गया और यहाँ से ये मिल गया, है ना। ये दोनों कंडीशन से हमको सेम ही चीज मिला है। अब क्या करना है हमको, फाइनली ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है ना। तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले लूँ मैं तो देखिए क्या हो जाएगा, के यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी टू 1, 1 तो इंक्लूडेड है बट वहां पे इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद 2 से इंफिनिटी है ना। उन्होंने क्या बोला मुझे, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के। अब देखिए 1 तो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 1 वहां पे नहीं है, यहाँ पे तो है वहां पे नहीं है, लेकिन हमको इंटरसेक्शन लेना है। तो उस 1 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है जो दोनों में कॉमन है, 2। तो 2 अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन लूं तो सही से क्या आ जाएगा, k बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। खाली यही आंसर है इसका, है ना, क्योंकि 1 से बड़ा है बट 1 से 2 के बीच में यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे है। तो फाइनली क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन में 2 टू इंफिनिटी। तो लीस्ट वैल्यू क्या हो गई k की, लीस्ट वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, है ना। तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आया था 2009 में, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जेई ने बहुत बार पूछे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कंडीशंस लगेंगे कौन से केस में, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू, इन बिटवीन वाले रूट्स पे कंडीशन लगा देते हैं वो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू वेरी मच।